अगर कोई आपको 2 थप्पड़ मार दिया तो आपका रिस्पॉन्स आएगा। अगर रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स अगर ज़्यादा आएगा तो इलास्टिसिटी ज़्यादा है। अब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया आप तो कुछ कर देंगे हम, तो वो क्या हो गया? A very good morning to all of you. Welcome back to the economics class once again. तो लास्ट क्लास हम लोग कंप्लीट किए हैं चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो अब जो है हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है इलास्टिसिटी। ओवरऑल अगर इसको बोले तो ये एक्चुअली क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टोटल 3 टाइप का इलास्टिसिटी होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, एक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो कि वन ऑफ द मेन टॉपिक है हम लोग का, ठीक है। उसके बाद क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये 3 तरह का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है और इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो एक्चुअली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 80% चैप्टर को कवर कर रहा है। तो हम लोग पहले इस पर फोकस करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो है डेफिनेशन है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसको कहते हैं, ठीक है। तो इससे पहले वाला जो चैप्टर था डिमांड, उसमें हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में पढ़े थे कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में जो है इनवर्स रिलेशन है। प्राइस घटने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है और प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड घट जाता है। लेकिन ये चैप्टर पे हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्शन हम लोग को ऑलरेडी पता है। डायरेक्शन क्या है? इनवर्स रिलेशन है, एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। यहाँ पर डायरेक्शन के बारे में बात नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या होता है? इट मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू अ चेंज इन इट्स प्राइस। अगर कोई गुड्स का प्राइस चेंज होता है तो उसके वजह से क्वांटिटी डिमांडेड गुड्स का डिमांड कितना चेंज होता है, उसका रिस्पॉन्स कितना है। अगर हम लोग को पता है कि प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगा, लेकिन कितना चेंज होगा, उसका रिस्पॉन्स कितना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। मतलब क्या? अगर प्राइस कम होगा तो हम लोग को पता है कि क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन कितना बढ़ेगा? प्राइस कम हुआ है तो डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा या कम बढ़ेगा? अगर प्राइस बढ़ा है तो डिमांड ज़्यादा घटेगा या कम घटेगा? तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगर, तो उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। कितना रिस्पॉन्स आ रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, अगर मान लीजिए फूड है, राइस है, वीट है, वेजिटेबल्स है, इसका अगर प्राइस बढ़ गया, ठीक है, प्याज का दाम बढ़ गया, ठीक है, वेजिटेबल है प्याज, ओनियन का प्राइस क्या हुआ? बढ़ गया। और ओनियन का प्राइस बढ़ने से ओनियन का डिमांड थोड़ा घटा, 3-4%, 2% घटा, ज़्यादा नहीं घटा, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी गुड्स है, नेसेसरी गुड्स है। प्राइस बढ़ेगा लेकिन डिमांड ज़्यादा नहीं घटेगा, 1-2% घटा। तो हम बोल सकते हैं कि प्राइस बढ़ने से उसका रिस्पॉन्स कम है। ऐसा नहीं कि डिमांड नहीं घटा, घटा है लेकिन कम घटा है। तो हम क्या बोल सकते हैं? रिस्पॉन्स कम है इसका। प्राइस बढ़ने से रिस्पॉन्स कम आ रहा है, यानी कि इलास्टिसिटी कम है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ज़रूरी गुड्स नहीं है, कोई लग्जरी गुड्स जैसे कार नहीं भी खरीदेंगे तो चल जाएगा, इतना ज़रूरी तो नहीं है। तो अगर कार का प्राइस बढ़ता है, गाड़ी का दाम बढ़ता है, तो डिमांड इसका क्या होगा? ज़्यादा घटेगा या कम घटेगा? बहुत घट जाएगा, क्योंकि इतना ज़रूरी गुड्स तो नहीं है, दाम बढ़ा हुआ नहीं खरीदेंगे। तो प्राइस अगर बढ़ता है कार का तो डिमांड बहुत ज़्यादा घट जाएगा। तो रिस्पॉन्स क्या है? ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा है। प्राइस बढ़ रहा है कार का, डिमांड बहुत ज़्यादा घट जा रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा है, तो इलास्टिसिटी ज़्यादा है। तो इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, कितना रिएक्शन आ रहा है, कितना रिस्पॉन्सिवनेस है, प्राइस चेंज होने से रिस्पॉन्स कितना आ रहा है, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल अगर हम आपको दें, तो अगर कोई आपको 2 थप्पड़ मार दिया तो आपका रिस्पॉन्स आएगा। अगर रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स अगर ज़्यादा आएगा तो इलास्टिसिटी ज़्यादा है। अब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया आप तो कुछ कर देंगे हम, तो वो क्या हो गया? इलास्टिसिटी ज़्यादा है। और अगर 2 थप्पड़ मार दिया आपको, आप हल्का सा थोड़ा बहुत ऐसा किए हैं, नॉर्मल हो गए, तो यानी कि इलास्टिसिटी रिस्पॉन्स क्या है? सीधा बात है। इलास्टिसिटी मतलब होता है रिस्पॉन्स, ठीक है। बात समझ में आ रहा है?
किसी का कोई क्वेश्चन क्लियर है? तो जैसे कि अभी हम लोग देखें कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या होता है कि क्वांटिटी डिमांडेड कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है, कितना चेंज कर रहा है प्राइस चेंज होने की वजह से। तो इस वजह से इसका फॉर्मूला यहाँ पर क्या बन रहा है, आप लोग देखिए यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड कितना चेंज कर रहा है, हाउ मच, कितना चेंज कर रहा है अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये इसका फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, हम लोग यहां पर देखिए ईपी लिखा हुआ है ना, हम लोग इस तरह से डिनोट कर सकते हैं ईपी, ठीक है। ईपी मतलब क्या हो रहा है, ई इलास्टिसिटी, पी मतलब प्राइस, तो शॉर्ट फॉर्म है इसका, एब्रीविएशन है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और फॉर्मूला आप लोग देख सकते हैं, ये फॉर्मूला है, ठीक है। और इसको अगर हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर देंगे, थोड़ा सा डिराइव करेंगे, कुछ चीज़ इवैल्यूएट करेंगे, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये फॉर्मूला क्या है, डेल क्यू बाई डेल पी इंटू पी बाई क्यू। हम लिख ले रहे हैं डेल क्यू, कैपिटल इस्तेमाल करिए या स्मॉल इस्तेमाल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेल क्यू बाई डेल पी इंटू पी बाई क्यू, दोनों ये सेम ही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये इसको थोड़ा सा इवैल्यूएट करने के बाद ये आता है। हम इवैल्यूएशन दिखा सकते हैं, लेकिन बेकार में टाइम लगेगा, ज़रूरत तो नहीं है। तो एक ये फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। ये डेल मतलब क्या हो रहा है, ये जो ट्राइंगल वर्ड हम ट्राइंगल यूज़ कर रहे हैं, ट्राइंगल का मतलब डेल है। डेल मतलब होता है बेसिकली चेंज। तो ये डेल क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड कितना चेंज कर रहा है। पहले अगर 100 यूनिट्स डिमांडेड था, अभी 150 हो गया, तो कितना चेंज हुआ, 50, तो डेल क्यू 50 होगा, मतलब क्वांटिटी कितना चेंज कर रहा है। और डेल पी मतलब हो रहा है चेंज इन प्राइस, प्राइस कितना चेंज कर रहा है। और ये पी क्यू का मतलब क्या है, पी मतलब होता है इनिशियल प्राइस। प्राइस देखिए दो रहेगा, पहले मान लीजिए गुड्स का दाम 5 रुपया था, अभी 4 रुपया हो गया। 5 रुपीज़ था, अभी 4 रुपीज़ हो गया। तो पहले प्राइस क्या था, 5 था ना, तो हमेशा पहले वाला प्राइस बैठेगा, बाद वाला कभी नहीं बैठेगा। वैसे ये पहले वाला प्राइस है, और क्वांटिटी क्या है, ये पहले वाला क्वांटिटी है। इसको क्या बोलेंगे, इनिशियल प्राइस, और इसको क्या बोलेंगे, इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। कभी भी बाद वाला नहीं लेना है, याद रखिएगा, हमेशा पहले वाला लेना है। इनिशियल मतलब क्या होता है, पहले वाला, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला सम्स करने के टाइम में, और ये भी यूज़ कर सकते हैं। और हम जब सम्स करेंगे तो हम बताएंगे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना आपको आसान पड़ेगा, किस तरह का सम्स पे। तो जब सम्स करेंगे तो वो बताएंगे हम। लेकिन सम से पहले एक और टॉपिक है हम लोग का, वो है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टोटल 5 तरह का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, 5 टाइप्स। और ये 5 टाइप्स क्या लिखा है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड भी बोल सकते हैं, और बहुत सारे बुक्स में सिर्फ लिखता है इलास्टिक डिमांड। आप रिलेटिवली इलास्टिक बोलिए या सिर्फ इलास्टिक डिमांड। तो ये इलास्टिक हो गया, और ये क्या हो गया, इन इलास्टिक डिमांड, या तो रिलेटिवली इन इलास्टिक भी बोल सकते हैं। इलास्टिक, इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, 5 तरह का है। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, इलास्टिक, इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, ये 5 टाइप का है जो हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो और यहाँ पर ये पांचों का डायग्राम्स भी है, 5 तरह का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डायग्राम्स भी है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये 5 टाइप का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का देखिए फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। और जैसे कि आप लोग को बताएं 5 टाइप का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तो इसलिए हम डायग्राम भी 5 बनाए, 1 2 उसके बाद नीचे और डायग्राम्स है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट वाला से। मेरा जो ये है, हम वहाँ पर जो लिखा हुआ था सबसे पहले लिखा था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, हम वैसे ही स्टार्ट नहीं कर रहे, हम दूसरा पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, इलास्टिक डिमांड से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इलास्टिक डिमांड किसको कहते हैं,
देखिए हम आपको थोड़ा देर के लिए पहले बता रहे थे ज़्यादा इलास्टिसिटी कम इलास्टिसिटी, ये बोल रहे थे। तो जब इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक डिमांड, ठीक है, याद रखिएगा। जब इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं इलास्टिक डिमांड, और इलास्टिसिटी कम होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन इलास्टिक डिमांड। तो जब भी हम ये टर्म यूज़ करेंगे तो याद रखिएगा ये बात, ठीक है। तो अभी हम लोग कर रहे हैं इलास्टिक डिमांड, मतलब इलास्टिसिटी ज़्यादा है। जैसे कि उसका एग्जाम्पल क्या होगा कि अगर थोड़ा देर के लिए मान लिए प्राइस क्या हुआ 10% घटा है, प्राइस कितना घटा है 10%। प्राइस के घटने के वजह से इलास्टिसिटी ज़्यादा है, याद रखिए, तो रिस्पॉन्स ज़्यादा आएगा। प्राइस 10% घटा, डिमांड कितना बढ़ा, मान लीजिए 25% बढ़ गया, ठीक है। प्राइस 10% घटा है, डिमांड 1 या 2% नहीं बढ़ा बल्कि 25%, प्राइस से ज़्यादा डिमांड चेंज किया, मतलब प्राइस के चेंज होने की वजह से रिस्पॉन्स ज़्यादा आया। प्राइस 10% घटा है लेकिन डिमांड 25%, उससे ज़्यादा, तो रिस्पॉन्स ज़्यादा है। तो वैल्यू कितना इसका आएगा, डिवाइड किएगा तो 2.5, तो इसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक डिमांड। तो इसका जो डेफिनेशन है इलास्टिक डिमांड का, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा चेंज कर रहा है परसेंटेज पे प्राइस के मुकाबले, देखिए प्राइस 10% चेंज किया, डिमांड 25% चेंज किया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टिक डिमांड। प्राइस के मुकाबला डिमांड ज़्यादा चेंज कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे इलास्टिक डिमांड। और इसका वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1। देखिए 2.5 आया है तो ये ग्रेटर देन 1 है ना, क्योंकि न्यूमरेटर अगर बड़ा होगा डिनोमिनेटर छोटा होगा, ऑब्वियसली वैल्यू क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा, तो ग्रेटर देन 1। इसीलिए हम यहाँ लिख दिए इलास्टिक डिमांड, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम बोले, नंबर्स पे अगर हम बोले तो इलास्टिक डिमांड मतलब हो रहा है ग्रेटर देन 1। 1 से बड़ा वैल्यू आता है 2, 2.5, 3, 4 कुछ भी, तो होगा इलास्टिक डिमांड। अब इसका डायग्राम भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ डायग्राम है, तो मान लीजिए कि पहले प्राइस जो था P1 था, ठीक है, और क्वांटिटी डिमांडेड क्या था Q1, ठीक है। तो प्लॉटिंग पॉइंट कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ये हम लोग का प्लॉटिंग पॉइंट है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ये प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड P1 पे डिमांड Q1 है। फिर क्या हुआ, प्राइस 10% घटा है, प्राइस कितना घटा है, यहाँ लिख दे रहे हैं हम 10%, ठीक है, क्लियर है। प्राइस 10% कम हुआ है, थोड़ा कम हुआ है, लेकिन डिमांड कितना बढ़ा है 25%, तो डिमांड एकदम आगे चला गया इतना दूर, क्योंकि डिमांड कितना बढ़ा है 25%। प्राइस 10% घटा, देखिए गैप कम है ना, थोड़ा घटा, लेकिन डिमांड यहाँ से यहाँ चला गया, बहुत आगे बढ़ गया। तो प्राइस कम घटा लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि प्राइस अब P2 है तो डिमांड कितना है Q2। तो दोनों को प्लॉट करिए और दोनों प्लॉटिंग पॉइंट को जोड़ दिए तो डिमांड कब आएगा, ये हो गया आपका डिमांड कब। ये इलास्टिक डिमांड है, और इलास्टिक डिमांड में शेप कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग तो होता ही, हम लोग को पता ही है, डिमांड कब तो हम लोग पढ़ चुके, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है क्योंकि प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन। लेकिन ये कर्व थोड़ा फ्लैट आया है, ठीक है, ये फ्लैट है, लेकिन अभी इन इलास्टिक डिमांड करेंगे तो ये फ्लैट नहीं होगा, अभी हम दिखा देंगे, ठीक है। ये थोड़ा देखिए फ्लैट है, कोई प्रॉब्लम। सिंपल, प्राइस को कम घटाइए और डिमांड ज़्यादा बढ़ाइए। ज़रूरी नहीं कि प्राइस घटेगा ही, प्राइस को बढ़ा भी सकते हैं। प्राइस 10% बढ़ा, डिमांड 25% घट गया, आपका मर्जी है, कोई एक चीज़ बढ़ेगा दूसरा चीज़ घटेगा, कोई प्रॉब्लम। अब हम लोग बनाते हैं दूसरा वाला, यानी कि इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, इन इलास्टिक डिमांड, जहां पर हम लोग को पता है इन इलास्टिक मतलब क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स कम आएगा, प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड कम चेंज करेगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए मान लीजिए प्राइस जो है 10% क्या हुआ, कम हुआ, ठीक है, और गुड्स नेसेसरी है, ज़रूरी गुड्स है, ठीक है, जैसे कि चावल है, प्याज है, ये सब है, तो प्राइस
10% क्या हुआ, कम हुआ। तो अगर डिमांड बढ़ता भी है तो थोड़ा बहुत बढ़ेगा, क्योंकि ज़रूरी गुड्स तो ऐसे भी पहले हम यूज़ कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे। प्राइस कम होगा तो हो सकता है कुछ गरीब लोग जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे तो थोड़ा डिमांड बढ़ जाएगा। तो प्राइस कम होने से ज़्यादा डिमांड इसका नहीं बढ़ेगा। तो प्राइस सपोज 10% कम हुआ, डिमांड कितना बढ़ा सपोज 2%, तो 2/10 कितना आएगा, 0.2, यानी कि लेस देन 1। इसका वैल्यू क्या होगा, 1 से कम। तो अगर 1 से कम होता है उसका वैल्यू तो उसको हम लोग इन इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। तो देखिए इसका डेफिनेशन एकदम सिंपल है, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब प्राइस के मुकाबला डिमांड कम चेंज कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इन इलास्टिक डिमांड। आपको दिख रहा है कि प्राइस 10% चेंज किया लेकिन डिमांड सिर्फ 2% चेंज किया, तो इसको हम लोग इन इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। लेस देन 1 आएगा उसका वैल्यू, क्योंकि न्यूमरेटर अगर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है तो वैल्यू ऑब्वियसली 1 से कम आएगा, 0.2 आया। तो इसका भी डायग्राम हम लोग देख लेते हैं कि सपोज प्राइस जो था P1 था और डिमांड Q1 था। फिर प्राइस क्या हुआ, 10% घटा है, काफ़ी घटा है इसके मुकाबला। तो यानी कि हम इसको थोड़ा और ज़्यादा लेके आ जा रहे हैं। प्राइस जो है देखिए 10% घटा है, बहुत ज़्यादा घटा है, लेकिन डिमांड कितना बढ़ा है, सिर्फ 2%। तो डिमांड को हम कम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ 2% है, ठीक है। प्राइस 10% घट गया लेकिन डिमांड एकदम थोड़ा बढ़ा है, 2%। सॉरी, इसको प्लॉट अब नहीं किए। P1 के साथ क्या होगा, Q1, और P2 के साथ Q2, ठीक है। तो दोनों को अगर आप प्लॉटिंग पॉइंट को जोड़ दिए तो डिमांड कब आएगा, तो ये डिमांड कब आ गया। तो देखिए इसका कर्व क्या था इलास्टिक डिमांड का, फ्लैट, और इसका उतना फ्लैट नहीं है ना, इसका स्टीप है ना। बात समझ में आ रहा है। तो अगर फ्लैट होगा कर्व तो वो इलास्टिसिटी उसका ज़्यादा है, अगर फ्लैट कम है यानी कि स्टीप है तो इलास्टिसिटी कम है। तो ये हुआ इलास्टिक और इन इलास्टिक डिमांड में फ़र्क। इसमें डिमांड ज़्यादा चेंज कर रहा है प्राइस चेंज होने की वजह से, और इसमें डिमांड कम चेंज कर रहा है प्राइस चेंज होने की वजह से। कोई प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ पर जो है, अगर हम आपको वो एग्जाम्पल दिए थे, देखिए अगर इलास्टिसिटी में बहुत कोई प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा क्लियर समझ में नहीं आता है, तो सीधा हम आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिए थे, वो थप्पड़ वाला, वो याद करिएगा, ठीक याद आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए इलास्टिक डिमांड हम बोल रहे हैं, कोई आपको 2 थप्पड़ मारा, आप उसको रिटर्न में 3 थप्पड़ मार दिए, तो आपका रिस्पॉन्स ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है, तो इलास्टिसिटी ज़्यादा है। ये इन इलास्टिक डिमांड है, कोई आपको 2 थप्पड़ मारा, आप उसको रिटर्न में सिर्फ 1 ही थप्पड़ मारे, तो आपका रिस्पॉन्स ज़्यादा है या कम है, कम है, तो यानी कि इलास्टिसिटी कम है, ठीक है। तो उसके बाद अगर देखिए ये है तीसरा वाला, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इस पर क्या होगा, जितना प्राइस चेंज करेगा उतना ही डिमांड चेंज करेगा। प्राइस सपोज 10% घटता है, डिमांड भी 10% ही बढ़ेगा। यानी कि आपको कोई 2 थप्पड़ मारा तो आप रिटर्न में आप भी 2 ही थप्पड़ मारे, तो रिस्पॉन्स बराबर है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या होगा, प्राइस सपोज 10% घटा, ठीक है, या प्राइस सपोज 10% बढ़ा, प्राइस 10% बढ़ा, डिमांड भी क्या हुआ 10% ही घटा, तो ये 10% ये भी 10%, दोनों बराबर है, तो वैल्यू कितना आएगा 1। तो 1 मतलब होता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसका डेफिनेशन क्या है, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दोनों बराबर है, तो उसको हम लोग कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, वैल्यू 1 है। कोई प्रॉब्लम। इसका डायग्राम बनाइए। तो देखिए ये पहले प्राइस सपोज यहाँ पर क्या करते हैं, प्राइस को हम बढ़ा देते हैं, क्योंकि 2 बार घटाए हैं, कुछ भी हो सकता है, या तो या बढ़े या घटे, उससे मतलब नहीं है। प्राइस पहले P1 था, डिमांड कितना था Q1, उसके बाद ये प्लॉटिंग पॉइंट कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ये प्लॉटिंग पॉइंट है मेरा। फिर क्या हुआ, प्राइस जो है 10% बढ़ा है, ठीक है, और डिमांड क्या हुआ
10% बढ़, सॉरी ओके, सपोज प्राइस P1 था और डिमांड यहाँ पर Q1 था, ठीक है। तो प्लॉटिंग पॉइंट यहाँ पे आया, ठीक है। उसके बाद प्राइस क्या हुआ, 10% बढ़ा है और डिमांड क्या हुआ, डिमांड भी 10% कम हो गया, ठीक है। डिमांड भी 10% कम हो गया। तो अब प्राइस P2 पे डिमांड कितना है, Q2। तो ये दो प्लॉटिंग पॉइंट आया। तो जितना प्राइस चेंज हुआ उतना ही डिमांड चेंज हुआ। तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। और इसका शेप इसका जो शेप है स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, क्योंकि और भी अगर हम करके और भी प्राइस घटाएंगे, डिमांड बढ़ाएंगे, तो उसका जो शेप देखेंगे किस तरह का आएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। लेकिन ये शेप स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये शेप को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो इसका नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये क्वेश्चन आता है अक्सर एमसीक्यू में कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का शेप क्या होता है। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, प्लस उसका शेप स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसको बोलते हैं, हम एकदम डिटेल पे नहीं बता रहे हैं क्योंकि एमसीक्यू आता है आप लोग का। तो इसका एक्चुअली क्या होता है कि देखिए, दो रेक्टेंगल बन रहा है, एक P1 Q1, P1 के साथ Q1, एक रेक्टेंगल बन रहा है ना ये वाला P1 और Q1 के साथ, और दूसरा रेक्टेंगल P2 और Q2 के साथ बन रहा है ये वाला, ठीक है। तो अगर दोनों एरिया का रेक्टेंगल आप निकालिएगा, एक ये रेक्टेंगल है, हम शेड कर दे रहे हैं, ठीक है, और एक रेड कलर से हम शेड कर दे रहे हैं। एक ये रेक्टेंगल हो गया, ये एरिया, और एक ये एरिया। दोनों एरिया क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में हमेशा कोई भी आप एक पॉइंट लिएगा तो एक प्राइस क्वांटिटी आएगा तो एक रेक्टेंगल बनेगा, तो रेक्टेंगल का एरिया हमेशा इक्वल होगा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में। और इस वजह से इसको हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये लिख लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के लिए। इसको हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जहां पर जितना प्राइस चेंज करेगा उतना ही डिमांड चेंज करेगा। अब हम लोग मूव कर रहे हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में, ठीक है। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में क्या होगा, अगर प्राइस सपोज बढ़ रहा है या घट रहा है, डिमांड जरा भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। यार क्यों नहीं यार, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मान लिए आपके पापा, आपके अब्बू आपको 2 थप्पड़ मारते हैं, आप क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा, मतलब आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, 0, है ना, कुछ नहीं रिस्पॉन्स आएगा। बात समझ में आ रहा है। तो सपोज प्राइस 10% बढ़ा, सपोज गुड्स क्या है, मेडिसिन है, दवा है, अगर 10% दाम बढ़ जाएगा तो मेडिसिन आप नहीं खरीदिएगा, खरीदेंगे हर हाल पे। प्राइस बढ़े या घटे, मेडिसिन का डिमांड चेंज नहीं होगा। तो इसका डिमांड, इसका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, 0%। प्राइस बढ़ा 10% लेकिन डिमांड ज़रा भी चेंज नहीं किया, कितना चेंज किया, 0%। तो कितना आएगा वैल्यू इसका, 0। तो इसको हम लोग कहेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक मतलब होता है कम रिस्पॉन्स, है ना, और परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब एकदम कम। एकदम कम क्या होगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं, 0 रिस्पॉन्स। तो ये हो गया हम लोग का परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो इसका डायग्राम अगर आप देखिएगा तो सपोज प्राइस ये था, सपोज प्राइस P1 था और क्वांटिटी डिमांडेड Q1 था, ठीक है। तो प्लॉटिंग पॉइंट आया यहाँ पे, फिर क्या हुआ, मेडिसिन का दाम क्या हुआ, बढ़ गया, ठीक है, 10%। डिमांड कितना होगा उसके बाद,
डिमांड चेंज नहीं करेगा, उतना ही रहेगा। तो प्राइस बढ़ा लेकिन डिमांड उतना ही है, ठीक है, Q1 है। तो अब प्राइस P2 के साथ डिमांड Q1 है, तो प्लॉटिंग पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ना। तो ऐसा कुछ हो रहा है, अगर प्राइस कम भी होता है सपोज, ठीक है, तब भी डिमांड वही रहेगा, उतना ही खरीदेंगे, ज़्यादा तो दवा नहीं खरीदेंगे, ज़्यादा मेडिसिन तो नहीं खरीदेंगे। तो प्लॉटिंग पॉइंट अगर सब जोड़िएगा तो आपका कर्व कैसा आ रहा है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। शेप क्या आ रहा है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। ये हुआ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड और वैल्यूज़ का 0 है, मतलब प्राइस चेंज कर रहा है लेकिन डिमांड ज़रा भी चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये चौथा हो गया। और पांचवा वाला जो है फिफ्थ वाला है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जहाँ पर रिस्पॉन्स परफेक्टली इलास्टिक मतलब होता है ज़्यादा रिस्पॉन्स, और परफेक्टली इलास्टिक मतलब होता है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स, हद से ज़्यादा, ठीक है। तो अगर सपोज प्राइस जो है मान लीजिए 10% घटा और डिमांड उसके वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब कि इतना ज़्यादा कि आप उसको मेजर नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, या प्राइस 10% बढ़ा, डिमांड एकदम ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा घट गया, तो इसको बोलते हैं इन्फिनाइट रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या है, बहुत ज़्यादा इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट सबसे बड़ा वैल्यू होता है, तो इसको हम लोग कहेंगे इन्फिनाइट रिस्पॉन्स। तो इन्फिनाइट बाय 10% इन्फिनाइट आएगा, तो इसका वैल्यू इन्फिनाइट आता है, इन्फिनिटी, मतलब बहुत बड़ा वैल्यू है, ये आप गिन नहीं सकते हैं, इन्फिनाइट बहुत ज़्यादा इन्फिनाइट है, ठीक है, अनगिनत। तो इसका डायग्राम अगर हम लोग बनाएं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जिसका वैल्यू क्या है, इन्फिनाइट है, इन्फिनिटी है। तो जब प्राइस P1 था, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये P1 कितना है, ₹30 है, ₹30 पर केजी। ये क्या है, सपोज लेट से प्याज है, ओनियन, 30 रुपये पर केजी चल रहा था प्याज का, अभी मार्केट में 30 रुपये पर केजी चल रहा है, ठीक है। तो एक फर्म है, एक प्रोड्यूसर है जो 30 रुपया में, डिमांड मार्केट में बहुत है क्योंकि मार्केट में 30 रुपये से चल रहा है, वो जो फार्मर है, वो जो किसान है, जितना भी प्रोड्यूस कर रहा है मार्केट में 30 रुपये में जितना चाहे वो बेच सकता है, क्योंकि 30 रुपये में खरीदने वाला बहुत है, मार्केट में 30 रुपये चल रहा है। तो ये प्राइस पे डिमांड क्या है, इन्फिनाइट है, कोई एक पॉइंट नहीं है, पूरा इन्फिनाइट है, मतलब बहुत ज़्यादा है। अगर कोई प्रोड्यूसर इतना क्वांटिटी, अगर सपोज 1000 kg प्रोड्यूस करता है तो वो सेल कर पाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई 2000 kg प्रोड्यूस करता है तो इसको 2000 kg भी बिक जाएगा। अगर कोई 3000 kg प्रोड्यूस करता है तो उसका 3000 kg भी सेल हो जाएगा, ठीक है। प्लॉटिंग पॉइंट कैसा आ रहा है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, मतलब जितना चाहे वो प्रोड्यूस करे, डिमांड का कमी नहीं है। डिमांड क्या है, इन्फिनाइट है, जो भी वो प्रोड्यूस करता है वो बिक जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 30 रुपये पर केजी अगर प्याज चल रहा है, अगर कोई थोड़ा दाम बढ़ा दे, कितना कर दे, ₹35 कर दिया, मार्केट में 30 रुपये पर केजी प्याज चल रहा है, ठीक है, 35 रुपीज़ कोई बेच रहा है, कोई, सबको पता है मार्केट में दाम क्या चल रहा है प्याज का, कोई खरीदेगा इससे? ज़रा सा प्राइस बढ़ाने से डिमांड क्या होगा, इसका पूरा ज़ीरो हो जाएगा, कोई नहीं खरीदेगा। तो इस प्राइस पे कितना डिमांड था, बहुत ज़्यादा, ज़रा सा प्राइस बढ़ा तो डिमांड कितना चेंज किया, बहुत ज़्यादा चेंज किया। इतना ज़्यादा डिमांड से क्या हुआ, ड्रास्टिकली डिमांड ज़ीरो हो गया, तो बहुत ज़्यादा चेंज किया डिमांड, तो इन्फिनाइट चेंज किया डिमांड, इन्फिनाइट मतलब बहुत ज़्यादा, अनगिनत चेंज किया डिमांड। तो इस प्राइस पे डिमांड कब है ही नहीं, देखिए इस प्राइस पे डिमांड कब नहीं है, डिमांड क्योंकि ज़ीरो हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसका शेप हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो ये हुआ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स है। अगर कोई आपका दुश्मन है, वो आपको 2 थप्पड़ मारा, तो आप क्या कीजिएगा, मतलब बहुत ज़्यादा ही रिस्पॉन्स आएगा, पता नहीं आप 30-40 थप्पड़ कितना मार दिएगा पता नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं किएगा, एग्जाम्पल दिए, ठीक है। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब ये है कि मतलब उसका जो रिस्पॉन्स है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये 5 तरह का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हुआ, जिसका हम लोग डेफिनेशन पढ़ लिए और उसका डायग्राम भी देख लिए, ठीक है। तो ये 5 तरह का हम लोग डायग्राम पढ़े, फैक्टर्स अफेक्ट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टाइप्स,
ठीक है। ये डायग्राम आप इसको कर्व टाइप बनाइए, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन ये 5 तरह का टोटल पढ़े। तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं, एक पॉइंट लिखे हम, फ्लैटर द डिमांड कर्व ग्रेटर इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड कर्व जितना फ्लैट होगा उतना ज़्यादा इलास्टिसिटी होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एकदम पूरा फ्लैट है, हॉरिजॉन्टल है, तो इसका इलास्टिसिटी कितना है, इन्फिनाइट, सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी है। जितना फ्लैट उतना ज़्यादा इलास्टिसिटी। सबसे कम फ्लैट कौन सा है, ये है ना, वर्टिकल कर्व, तो इसका इलास्टिसिटी कितना है, 0। ठीक है, पढ़े थे अभी हम लोग। और ये देखिए ये थोड़ा कम फ्लैट है, सॉरी ये थोड़ा ज़्यादा फ्लैट है तो ग्रेटर देन 1 है, और ये थोड़ा कम फ्लैट है तो लेस देन 1 है। 1 से कम यानी कि कम फ्लैट है, इलास्टिसिटी कम है, इसका इलास्टिसिटी ज़्यादा है, ग्रेटर देन 1 है तो ये ज़्यादा फ्लैट है ना। और इससे ज़्यादा फ्लैट ये है, हॉरिजॉन्टल है, पूरा फ्लैट हो गया, इसलिए इसका वैल्यू इन्फिनिटी है। तो जितना फ्लैट होगा कर्व उतना ज़्यादा इलास्टिसिटी, या जितना ज़्यादा इलास्टिसिटी होगा उतना ज़्यादा फ्लैट। क्लियर है। तो उसके बाद ये हम लोग का टाइप्स हो गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। उसके बाद है मेथड्स, 4 मेथड है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने का, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्या क्या मेथड है, परसेंटेज मेथड है जिसको हम लोग प्रपोर्शनेट मेथड भी बोलते हैं, टोटल आउटले, आउटले मतलब होता है एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है या टोटल रेवेन्यू मेथड है, ज्योमेट्रिक मेथड या पॉइंट मेथड है, और चौथा आर्क मेथड है, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये टोटल 4 मेथड है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करने का, ठीक है, कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो अब जो है सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड से किस तरह से हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है, ये क्वेश्चन है और हम लोग को फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, हम लोग पढ़े अभी थोड़ा देर पहले कि परसेंटेज मेथड से जो फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, एक फॉर्मूला अभी हम लोग कितना देर से पढ़ रहे हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आप ये फॉर्मूला से भी सम्स कर सकते हैं, और एक और फॉर्मूला हम लोग इवैल्यूएट किए थे, वो क्या था, डेल क्यू बाई डेल पी इंटू पी बाई क्यू। तो कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, हालांकि आप दोनों ही फॉर्मूला से कर सकते हैं सम्स, लेकिन ज़्यादा इजी कौन सा फॉर्मूला पड़ेगा किस तरह का क्वेश्चन पे, वो अभी हम बता देंगे आप लोग को। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस फ्रॉम ₹5 to ₹6। प्राइस एक गुड्स का क्या हुआ, पहले 5 रुपया था, फिर बाद में हो गया उसका दाम बढ़ गया 6 रुपया हो गया। एज अ रिजल्ट इट्स डिमांड फॉल्स फ्रॉम 100 यूनिट्स टू 80 यूनिट्स। तो और फिर क्या हुआ, डिमांड 100 यूनिट से 80 यूनिट्स हो गया, डिमांड घट गया। फाइंड आउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय परसेंटेज मेथड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट की है। तो अगर कहीं पर भी परसेंटेज टर्म यूज़ करता है, ठीक है, कि जैसे बोल दिया प्राइस 10% घट गया या डिमांड 20% बढ़ गया, तो आप परसेंटेज वाला फॉर्मूला यूज़ किए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर ऐसा कोई चीज़ दिया हुआ है कि प्राइस 10% घटा है या 15% घटा है या डिमांड 20% बढ़ा है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, नहीं लिखा हुआ है, तो ज़्यादा ईजी क्या पड़ेगा आपको, दूसरा फॉर्मूला यूज़ करना। जैसे कि दूसरा फॉर्मूला क्या है, डेल क्यू बाई डेल पी इंटू पी बाई क्यू। ये ज़्यादा इजी पड़ेगा सम्स करने के लिए, एकदम आसानी से हो जाएगा सम्स। तो अब क्वेश्चन देखिए, अब इसका 4 वैल्यू आपको बैठाना है, सॉल्व किए आगे आंसर। तो सबसे पहले क्या है, डेल क्यू। डेल क्यू मतलब हो रहा है चेंज, डेल मतलब चेंज, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो पहले क्वांटिटी कितना था, 100 यूनिट्स डिमांड था, फिर बाद में कितना हो गया 80 यूनिट्स। तो कितना चेंज किया डिमांड, अगर हम बोले इसको बढ़ा है या डिमांड या घटा है, कम हुआ है ना, 100 से 80 हुआ है, तो डेल क्यू क्या होगा, -20। क्यों माइनस, क्योंकि कम हुआ है, अगर बढ़ेगा तो क्या होगा प्लस। तो डेल क्यू और डेल पी में याद रखिएगा प्लस माइनस के साथ होगा, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे क्या है, डेल पी है, मतलब चेंज इन प्राइस। तो प्राइस 5 रुपया था पहले, अभी कितना हो गया 6 रुपया हो गया, ठीक है। तो कितना प्राइस तो +1 के -1, +1, क्योंकि प्राइस बढ़ा है, 1 रुपया बढ़ गया इसलिए +1, ठीक है।
इंटू पी बाई क्यू। पी मतलब क्या है? इनिशियल प्राइस, पहले वाला प्राइस। तो पहले 5 रुपया था या 6 रुपया था? पहले प्राइस 5 रुपीज़ था, बाद में 6 रुपीज़ हुआ है। तो हम 6 कभी नहीं बैठाएंगे, बल्कि जो पहले वाला प्राइस है वही बैठाएंगे, ठीक है। और क्वांटिटी डिमांडेड पहले 100 था कि 80 था? 100 था, बाद में 80 हुआ। तो पहले क्वांटिटी कितना था? 100। तो P मतलब होता है इनिशियल प्राइस, Q मतलब होता है इनिशियल क्वांटिटी, पहले वाला प्राइस, पहले वाला क्वांटिटी। इसको बैठाइए आप, इसको सॉल्व किए तो 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा 20 20 कट गया, तो आया क्या? -1, ठीक है। तो सॉल्व करके इसका वैल्यू आ गया, यही निकालने हम लोग को बोला था। लेकिन मान लीजिए इसमें एक एडिशनल क्वेश्चन हम डाल दें और आपसे पूछें कि बताइए ये किस तरह का इलास्टिसिटी है? इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, यूनिटरी इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक है। 5 तरह का है ना। किस तरह का ये वाला? लेस देन 1 होने से इन इलास्टिक होता है, 1 से बड़ा होने से इलास्टिक होता है, 1 होने से यूनिटरी इलास्टिक होता है। तो ये क्या है? ज़्यादातर स्टूडेंट्स बोल रहे हैं इन इलास्टिक, क्योंकि -1 है यानी कि 1 से कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब भी, हाँ राइट, यूनिटरी इलास्टिक है। जब भी आपको पता करना है कि इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, किस तरह का है, तो आप सिर्फ नंबर देखिएगा, उसका मैग्नीट्यूड देखिएगा, उसका साइन कभी भी नहीं देखिएगा, कभी भी साइन नहीं देखिएगा। तो साइन छोड़ दिए, साइन हटाइए, वैल्यू देखिए, वैल्यू क्या है? 1 है। तो 1 क्या है? यूनिटरी इलास्टिक। अगर -2 रहता तो वो हो जाता इलास्टिक। अगर मान लिए -2 होता तो माइनस आपको नहीं देखना है, सिर्फ उसका वैल्यू देखना है। 2 क्या है? ग्रेटर देन 1 है ना। तो ये इलास्टिक हो जाता है। आप बोलिएगा नहीं इन इलास्टिक, क्योंकि 1 से कम है, नेगेटिव है। नेगेटिव देखिए, तो ये क्या है? हम बोल सकते हैं, अगर क्वेश्चन आता है तो हम बोल सकते हैं ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। अब साइन क्यों नहीं देखेंगे हम? इतना देर से जो आपको हम पढ़ा रहे हैं, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड ही के बारे में आपको पढ़ाए हैं, इसीलिए आप ये वाला चीज़ आपको अभी पता नहीं चला है। ये वाला अब हम बता रहे हैं आपको कि इलास्टिसिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं रहता है, साइन भी रहता है। देखिए साइन आया ना, माइनस। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का साइन हमेशा नेगेटिव रहता है। तो अगर हमेशा नेगेटिव रहेगा तब तो हमेशा 1 से कम रहेगा। तो साइन कभी नहीं देखा जाता, हमेशा नेगेटिव रहता है। क्यों? वजह इसका सिंपल है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो प्लस होगा यहाँ पे, और डिमांड घटेगा तो माइनस होगा। तो प्लस माइनस तो माइनस ही आएगा। अगर उल्टा कर लिए, प्राइस घटता है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस, डिमांड, प्राइस घटेगा तो ये माइनस हो जाएगा, और डिमांड बढ़ेगा तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस माइनस तब भी तो माइनस ही आएगा। तो जब भी इन्वर्स रिलेशन होता है कोई भी चीज़ में, प्राइस और क्वांटिटी में क्या इन्वर्स रिलेशन है, तो इसलिए नेगेटिव आ रहा है। इन्वर्स रिलेशन मतलब इलास्टिसिटी क्या होगा? नेगेटिव। डायरेक्ट रिलेशन मतलब क्या होगा? पॉजिटिव। क्यों डायरेक्ट रिलेशन से पॉजिटिव होता? अगर मान लीजिए प्राइस और क्वांटिटी में डायरेक्ट रिलेशन होता, जो कि है नहीं, अगर होता तो क्या होता? मान लीजिए ये डेल क्यू है और ये डेल पी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या बैठाते हैं? अगर प्राइस बढ़ता और क्वांटिटी भी बढ़ जाता, अगर ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता तो ये प्राइस बढ़ा, डिमांड भी बढ़ गया, तो प्लस प्लस क्या आएगा? प्लस, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि अगर प्राइस घटा तो माइनस होता ये, और क्वांटिटी भी माइनस होता। प्राइस घटा और डिमांड भी घट गया, तब भी माइनस माइनस कट के प्लस ही आता। लेकिन ऐसा तो रियल में नहीं होता है, हम लोग को पता है इन्वर्स रिलेशन है। तो इलास्टिसिटी, कोई भी इलास्टिसिटी आपको पता करना है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, आपको रिलेशन देखना है। प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन है? इन्वर्स। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या होगा? साइन हमेशा नेगेटिव, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। तो हमेशा याद रखिएगा नेगेटिव होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। और भी टाइप का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो वहाँ पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, तो ये हमेशा नेगेटिव होता है, पॉजिटिव कभी भी नहीं होता है। तो ये क्या है आपका? इसका वैल्यू यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। -1 मतलब माइनस को इग्नोर करिए, और 1 देखिए, 1 यूनिटरी इलास्टिक है। कोई प्रॉब्लम? ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये आप लोग होमवर्क कीजिएगा, वैसे ही सेम सम्स है, ठीक है। बाद में इसको आप देख लीजिएगा, मतलब कि आपको दे दिया जाएगा, आप इसको होमवर्क करके लेके आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी हम जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए क्वेश्चन, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड ऑफ अ गुड इज कितना है? -1 एट अ गिवन प्राइस। अभी जो प्राइस चल रहा है, कितना चल रहा है नहीं बताया। द कंज्यूमर बाई 60 यूनिट्स। अभी जो प्राइस चल रहा है, इस प्राइस पे कंज्यूमर कितना गुड्स खरीद रहा है? 60 यूनिट्स ऑफ गुड्स खरीद रहे हैं। हाउ मेनी यूनिट्स विल द कंज्यूमर बाई इफ प्राइस
ये क्या है, फॉल्स होगा, ठीक है। इफ प्राइस फॉल्स बाय 10%, तो इस जगह पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना ज़्यादा आसान पड़ेगा, फर्स्ट वाला, परसेंटेज वाला फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, प्राइस फॉल्स बाय 10%, प्राइस 10% घट गया, ठीक है। तो हम बोले ना जब भी परसेंट वाला कोई चीज़ देता है तो आप जो है फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ किए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो क्या फॉर्मूला है, हाँ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वेश्चन क्लियर आ रहा है? क्लियर आ रहा है? ये हो गया फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला हमको क्यों आसान पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला में सिर्फ दो चीज़ चाहिए हम लोग को, एक परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और दूसरा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर इलास्टिसिटी हम लोग को निकालना है, इलास्टिसिटी दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ का इस्तेमाल होता है, और डेल क्यू बाई डेल पी इंटू पी बाई क्यू में चार चीज़ का, डेल क्यू डेल पी पी और क्यू। और उसमें से एक चीज़ देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए, तो प्राइस फॉल्स बाय 10%, ये बता दिया आपको कि प्राइस जो है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है, -10%। क्यों? क्योंकि 10% प्राइस घटा है, फॉल किया है, तो इसलिए माइनस, ठीक है। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना, ये भी तो दे दिया हम लोग को, कितना है, -1, तो यहाँ पर हम लिख दिए -1, ठीक है। उसके बाद फिर ये नहीं पता ना परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो आप इसको पूरा लिखिए, या उससे अच्छा हम उसको x ले रहे हैं, इतना बड़ा चीज़ तो नहीं लिखेंगे बार बार, कोई प्रॉब्लम। तो इसको अगर मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू -1 इंटू -10 कितना हुआ, +10%, माइनस इंटू माइनस कितना हो गया, +10%। तो x क्या था वैसे, परसेंटेज चेंज इन QD लिख दे रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, +10%, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो चीज़ दिया हुआ था, तो हम लोग का परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकल गया, कितना है, +10%, कि डिमांड हम लोग का बड़ा है 10%, ठीक है, ये पता चल गया। अब पूछा है कि हाउ मेनी यूनिट्स विल द कंज्यूमर बाय इफ प्राइस फॉल्स बाय 10%, अगर 10% प्राइस अगर कम हो जाएगा तो लोग अब कितना खरीदेंगे। तो हम लोग को ये पता चल गया कि डिमांड कितना बढ़ेगा, 10%। पहले क्वांटिटी डिमांडेड कितना था, 60 यूनिट्स, ठीक है। तो ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड कितना था, 60 यूनिट्स। तो डिमांड कितना बढ़ेगा, 10%, मतलब 60 यूनिट्स का 10%, तो इंक्रीज होगा ना, प्लस लिखा हुआ है तो प्लस, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड कितना इंक्रीज करेगा, कितना, 10%। तो 10% मतलब 10/100, किसका 10%, 60 यूनिट्स का। पहले डिमांड 60 यूनिट्स था, अभी 60 यूनिट्स का 10% डिमांड बढ़ जाएगा। तो 10% निकालिए 60 का, कितना होगा, काटे तो कितना आया, 6 यूनिट्स, मतलब 6 यूनिट्स डिमांड बढ़ेगा। आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा है कि डिमांड कितना बढ़ेगा, अगर ऐसा पूछता कि कितना डिमांड बढ़ेगा तो आपको ये आंसर हो जाता, डिमांड 6 यूनिट्स बढ़ेगा, ऐसा पूछा है। बल्कि ये पूछा है कि अभी जो प्राइस घट जाएगा 10%, तो अब डिमांड कितना होगा, ठीक है। तो पहले 60 यूनिट्स डिमांड था, बढ़ा कितना, 6 यूनिट्स, तो +6 है एक्चुअली, कि 6 यूनिट्स बढ़ा है डिमांड। तो यानी कि अभी न्यू क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, न्यू क्वांटिटी डिमांडेड 60 + 6 यानी कि 66 यूनिट्स। पहले 60 था, अभी 6 बढ़ गया, तो कितना हो गया नया डिमांड, अभी डिमांड हो गया 66 यूनिट्स। तो हम लोग क्या सम्स कर लिए। तो प्रोसेस क्या था, पहले जो है
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, तो हम लोग को परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकल गया, 10% डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग को पता है पहले 60 यूनिट्स डिमांड था, तो 10% बढ़ेगा, यानी कि 10% 60 का कितना हो गया 6, मतलब 6 यूनिट्स डिमांड बढ़ेगा। अगर 6 बढ़ेगा, पहले 60 था अभी 6 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 66 यूनिट्स। सिंपल था सम्स, कोई प्रॉब्लम? तो ये सम्स अगर आप देखिएगा, प्रॉब्लम 10 जो लिखा है, 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स आर डिमांडेड एट द प्राइस ₹4। जब 4 रुपया प्राइस है, 4 रुपीज़ प्राइस है, तो डिमांड कितना है 100 यूनिट्स। फिर क्या हुआ, द प्राइस राइजेज एंड एज अ रिजल्ट इट्स डिमांड फॉल्स टू 75 यूनिट्स। प्राइस बढ़ा है, कितना बढ़ा ये नहीं बताया, कितना हुआ ये भी नहीं बताया, लेकिन इतना बोल दिया कि प्राइस बढ़ा है और डिमांड क्या हुआ, पहले 100 था, अभी कितना हो गया 75 यूनिट्स डिमांड हो गया। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी बता दिया, -1 है। फाइंड आउट द न्यू प्राइस। तो जैसे कि आप लोग को बताए थे कि कौन सा फॉर्मूला आपको यूज़ करना आसान पड़ेगा, तो यहाँ पर कहीं पर भी परसेंटेज में कोई चीज़ लिखा हुआ है, प्राइस घटा 10%, 20%, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, कहीं पर भी परसेंटेज का टर्म यूज़ नहीं किया है। तो सबसे आसान पड़ेगा हम लोग को डेल वाला फॉर्मूला यूज़ करने से, डेल Q बाई डेल P इंटू P बाई Q, ठीक है। तो डेल Q मतलब चेंज इन क्वांटिटी, पहले 100 था क्वांटिटी, अभी कितना हो गया 75, तो कितना कम हुआ 25, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम -25, क्योंकि 25 कम हुआ इसलिए माइनस के साथ है। और प्राइस पहले था 4 रुपीज़, अभी कितना हुआ नहीं पता, तो चेंज इन प्राइस निकाल पाएंगे हम लोग, नहीं निकाल पाएंगे। तो चेंज इन प्राइस हम वैसे ही रहने दे रहे हैं, क्योंकि ये हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि प्राइस पहले था कितना वो पता है, लेकिन बाद में कितना हुआ हम लोग को नहीं मालूम, तो कैसे निकालेंगे चेंज इन प्राइस। फिर इनटू इनिशियल प्राइस, P मतलब हो रहा है पहले वाला प्राइस, पहले प्राइस कितना था 4 रुपीज़, बाद में कितना हुआ नहीं पता हमको, लेकिन पहले कितना था वो हमको पता है 4 रुपीज़। और Q मतलब इनिशियल क्वांटिटी, पहले क्वांटिटी कितना था 100 था, बाद में 75 हुआ, तो 100 यहाँ पर इनिशियल क्वांटिटी बैठेगा। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी पता है हमको कितना है -1। तो अगर यहाँ से आप सब कुछ आपको पता है, सिर्फ डेल P नहीं पता है, तो हम डेल P को क्या कर रहे हैं, उस साइड लेके चले जा रहे हैं, तो ये न्यूमरेटर में चले जाएगा, क्रॉस करते हैं तो क्या होता है नीचे से ऊपर चले जाता है, और -25, और ये -1 को उस साइड ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, जितना नंबर्स है उस साइड उसको ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, तो -1 उस साइड आएगा तो नीचे चले जाएगा, इंटू 4/100। तो इसको अगर आप सॉल्व किए, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 25 1 जा 25 4 जा, 4 4 कैंसिल हो के 1 आया, तो डेल P कितना आया +1, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो +1 आया। तो चेंज इन प्राइस कितना है +1, मतलब प्राइस 1 रुपया बढ़ा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड आउट द न्यू प्राइस, नया प्राइस क्या है, कितना बढ़ा ये नहीं पूछा है। तो न्यू प्राइस जो होगा, पहले प्राइस कितना था 4 रुपीज़, अभी बढ़ा कितना है 1 रुपया बढ़ा है ना, तो +1, तो अभी कितना हो गया प्राइस ₹5। तो ये न्यू प्राइस निकल गया हम लोग का, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद बाकी हम लोग यही चैप्टर नेक्स्ट क्लास से फिर कंटिन्यू करेंगे।